Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसके ऑल पार्ट्स डन किए थे। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है आयोटा 9 और इसका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। So they have given you 6 parts and all parts have same procedure. आयोटा 9 को आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट स्टेप है आयोटा 8 इंटू आयोटा 1। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। देन वी विल यूज़ द सेम लाइक पावर लॉ। 2 4 ज़ा 8। सो 8 को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल टू -1 और हमारे पास सिर्फ आयोटा और आयोटा स्क्वायर की ही वैल्यू है, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ही स्प्लिट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पावर लॉ वी हैव इवन पावर है तो वी गेट 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। द फाइनल आंसर इज़ आयोटा। ऑल स्टेप्स आर वेरी क्लियर, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी स्टेप इतना मुश्किल नहीं है। सेकेंड पार्ट इज़ ऑल्सो सेम लाइक फर्स्ट पार्ट। तो कम ऑन द सेकेंड पार्ट, मेरी नोटबुक में आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ आयोटा 13। आयोटा 13 को आयोटा 12 इंटू आयोटा 1 करेंगे। उसके बाद यू नो कि 12 जो है इसको अगर आप स्प्लिट करें तो 2 6 है 12। इसके बहुत सारे पेयर्स बनते हैं लेकिन हम वही पेयर लेंगे जिसमें आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल हो जाए। इसकी पावर 6 शो कर रही है कि ये इवन पावर है, तो वी गेट 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा गिव्स यू आयोटा। तो इट्स अ वेरी क्लियर एंड ईजी। आप आई होप कि बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ आयोटा 28। आयोटा 28 को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में अगर स्प्लिट करें तो यू नो 14 2 ज़ा 28। 14 2 ज़ा 28। 14 इज़ इवन पावर विच विल गिव अस 1। सो द फाइनल आंसर इज़ 1। और ये वैसे भी रियल पार्ट है, इसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा। तो बहुत ही ईजी स्टेप्स में अगर आप जस्ट आपको टेबल्स आने चाहिए, यू नो 14 2 टाइम्स गिव्स यू 28, तो आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। फोर्थ पार्ट की भी माइनस आयोटा रेज टू पावर 21। तो इसको जब आप स्प्लिट करेंगे तो 20 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1, तो 20 प्लस 1 करेंगे तो अगेन यू गेट 21। स्प्लिट हो गया। नाउ 2 10 टाइम्स गिव्स यू 20। तो आयोटा स्क्वायर आ गया -1। एक माइनस इसका ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जब आप माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। पावर भी इवन है, इट रिमेन्स 1। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा विल गिव यू माइनस आयोटा। तो ऑल स्टेप्स आर वेरी क्लियर, बहुत ईजी स्टेप्स हैं, बस आपको ध्यान से करना होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट इज़ 3 आयोटा होल पावर 3। अब होल पावर 3 का मतलब है कि यानी 3 जो इसका रियल पार्ट है उसके ऊपर भी 3 है और इमेजिनरी नंबर जो है ग्रीक लेटर आयोटा इसके ऊपर भी 3 है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यू नो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो इट मीन्स कि 3 रेज टू पावर 3 का मतलब तो यही है कि 27 के इक्वल है आयोटा क्यूब। फिर उसके बाद आप इसको आयोटा को फर्दर स्टेप में जब आप स्प्लिट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर आपको जब -1 दे देगा तो आपके आंसर के साथ एक नेगेटिव साइन और प्रोड्यूस हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज -27 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अगर आप इन्हें कंबाइन करके लिखें बिकॉज देर इज नो प्लस माइनस साइन बिटवीन दैम, तो -27 इंटू आयोटा इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट -2 आयोटा रेज टू पावर 4। अब देखिए -2 आयोटा रेज टू पावर 4 में अगर आप इसके ऊपर 4 पावर है तो अगर आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 2 2 2 इट विल गिव यू 16। यानी 2 4 टाइम्स गिव्स यू 16। और 4 इज़ इवन नंबर तो पावर भी ख़त्म, इसका नेगेटिव साइन भी ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ नाउ पॉजिटिव इनटू आयोटा 2 और पावर 2। तो इट इज़ इक्वल टू -1 और इवन पावर की वजह से ये +1 में कन्वर्ट होगा और 16 1 टाइम्स गिव यू 16। Now come on the question number 4. Simplify in the form of a plus b iota. इसमें जो भी आंसर होगा आपको पता है a जो है वो एक रियल पार्ट को शो कर रहा है और b आयोटा के साथ एसोसिएटेड है, तो इट मीन्स कि ये उसका इमेजनरी पार्ट शो कर रहा है। तो आपका कोई भी आंसर होगा आपने उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना होगा तो वो करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट में देख लें, 9 प्लस आयोटा स्क्वायर होल पावर क्यूब, यानी 3 2 ज़ा 6 होता है, तो हमने इसको स्प्लिट किया पावर लॉ के अकॉर्डिंग। तो आयोटा स्क्वायर विल गिव यू -1, जब क्यूब लगाएंगे तो नेगेटिव ऑड पावर है तो इट विल गिव यू नेगेटिव नंबर -1
प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 1 इज़ 8। अब हम जस्ट 8 लिखें, यानी इसका सिर्फ रियल पार्ट लिखें तो आंसर इज़ इनफ। लेकिन हमें कहा गया है कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आंसर लिखना है, यानी आपने इसका रियल पार्ट भी शो करना है और इमेजनरी पार्ट भी शो करना है। तो आप ए प्लस ज़ीरो आयोटा करके इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में अपना फाइनल आंसर शो कर सकते हैं, जो ये शो कर रहा है कि इसका इमेजनरी पार्ट ज़ीरो है। नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट, -17 प्लस आयोटा 5। आयोटा 5 को आयोटा 4 इंटू आयोटा 1 करें, स्प्लिट करें, 2 टाइम्स 4, आयोटा स्क्वायर -1, पावर इज इवन सो इट विल बी प्लस 1 इंटू आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, तो फाइनल आंसर इज -17 प्लस आयोटा। ठीक है, ये आ गया फाइनल आंसर -17 प्लस आयोटा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब आप इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ही नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज आयोटा 4 माइनस 13 आयोटा। तो आयोटा 4 2 टाइम्स 4, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, पावर इवन है, इट विल बी +1 इन द लास्ट स्टेप। -13 आयोटा साथ इसके एसोसिएट होगा तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये इसका रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट दोनों को बहुत अच्छे से शो कर रहा है। तो इट इज़ वेरी क्लियर, ओनली 3 स्टेप्स। आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फोर्थ पार्ट पर आ जाए, आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा। आयोटा 5 को हम लिखेंगे आयोटा 4 इंटू आयोटा 1 प्लस 21 आयोटा, एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स गिव्स यू 4, पावर इवन है, -1 will become +1 into iota, 21 iota, 21 into 1 it will be 22 iota। तो जब आप इसका इमेजनरी और रियल पार्ट दोनों शो करेंगे, ये तो इसका आंसर जो है इमेजनरी पार्ट में आ रहा है, तो इट विल बी 0 प्लस 22 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए, आयोटा 5 प्लस आयोटा 7। आयोटा 5 आयोटा 4 इंटू आयोटा 1 हो जाएगा, आयोटा 7 4 इंटू आयोटा 3 में हो जाएगा। 4 इवन नंबर है, आपको बहुत आराम से आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, सेम लाइक इन पावर लॉ। फर्स्ट स्टेप में भी यही होगा और सेकंड में भी यही। तो इस ये -1 स्क्वायर, और फिर सबसे मज़े की बात ये कि स्क्वायर की वजह से ये +1 हो जाएगा। आयोटा इंटू 1 गिव्स यू आयोटा, देन -1 इंटू आयोटा विल गिव यू माइनस आयोटा। इसके साथ आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आयोटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड फाइनल आंसर इज़ 0। और जब आप इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि आंसर जो है इसका फाइनल जस्ट 0 है। तो ये शो कर रहा है कि इसका रियल पार्ट भी 0 है और इसका इमेजनरी पार्ट भी 0 है। तो आपका जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि आपने रियल और इमेजनरी पार्ट को दोनों को शो करना। नाउ कम ऑन द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन 5 के भी ऑल पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 जो है इसका जो लास्ट पार्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसको आप एटलीस्ट 3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें एक नंबर आ रहा है आयोटा 74। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 74 का टेबल जो है वो उससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो स्क्वायर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वी विल गेट 74, दैट इज़ 37। 37 2 टाइम्स विल गिव यू 74। तो 37 इज़ ऑड नंबर ऑल्सो, तो ये इसको -1 एज इट इज़ -1 ही रहेगा। इसी तरह 100 जो है 52 टाइम्स 100, आयोटा स्क्वायर तो आपका -1 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस 50, -1 जो है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 एंड दिस -1 दे विल बिकम -2। तो फाइनल आंसर इज -2 प्लस 0 आयोटा। क्लियरली आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके 6 पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 4 के और क्वेश्चन 3 के भी 6 पार्ट्स थे, और ऑल आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल स्टेप्स वन बाय वन। और बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगी। और अगर आपको कोई भी इसमें स्टेप समझ नहीं आया फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जो हैं वो ज़रूर भेजें। मैं आपके कमेंट्स को हमेशा वेलकम करती हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।